हम दवाइयों के साथ उनको कुछ खाने पीने में उसकी डाइटरी चेंजेस करवाते हैं, ठीक है। कुछ उनको सेक वगैरह जो भी है कमर के लिए, घुटनों के दर्द के लिए सेक वगैरह वो बताते हैं। वो सब अगर वो फॉलो करते हैं तो उन्हें डेफिनेटली आराम मिलता है। हमारे घुटनों में दर्द थी भैया पहले, और यहाँ आके मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला। बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। एक दो जगह चेक कराया, बीपीएम सही बैठे कौन दवाई हेठे आया अठाया जब 2-2.5 महीना हो गया, दवाई ले ली सही हो गया। स्किन की एलर्जी है, सोराइसिस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस काफ़ी है उसके लिए भी। और इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस, कमर में दर्द है जिनके, आयुर्वेदिक दवाइयाँ थोड़ा धीरे धीरे काम करती हैं लेकिन आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म करती हैं। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। फिलहाल मैं टाइम एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। नाम है डॉक्टर शारदा आयुर्वेदिक अस्पताल। अपने ग्रामीण क्षेत्र की अगर आप बात करा, कई तरह का रोग है जिका वास्ते अपना हॉस्पिटल लाखों चक्कर निकालना पड़े, लेकिन आज की जगह पर मैं मौजूद हूँ जी की आयुर्वेदिक अस्पताल में मौजूद हूँ। अठे एक आयुर्वेदिक तरीके से अगर आपका जोड़ा घुटना दर्द कर रहा है तो बिरो 99% इलाज है जी को करियो जावे। अब वो के तरीके से करे, के कुछ चीज़ें हैं तो आप अंदर चलांगा, डॉक्टर मैडम है जिका से बातचीत करांगा। लेकिन मैं बताऊं कि आपने ई टाइम हॉस्पिटल में सैकड़ों लोग है जिका अपनी परेशानियां ने दे पड़ी अठे टाइम मौजूद है, जिका से बातचीत करांगा कि वाकई रे मायने अठे असरदार ट्रीटमेंट होवे को नहीं होवे, कि कुछ ये हॉस्पिटल रो रिजल्ट है। कई सारे लोग ई टाइम अठे मौजूद है, आगे से बातचीत करांगे। एक तरफ आप देख सको कई सारे गाँव आड़ी माता बहना कुछ भाई है जिका ई टाइम अठे मौजूद है, साथ बातचीत करांगा। आप लगातार वीडियो के साथ जुड़े रहे। एक माता जी भी अपना साथ मौजूद, आ माता जी से बातचीत करांगा। अम्मा जी कौन से गाँव होते? बीकानेर का। बीकानेर के हो? हाँ। ये दिक्कत थोड़ी ना रहे? हाथ पका में जोड़ा में दर्द हो बेटा। अच्छा, आतंगा जी का संद है, हम दर्द हो रही हाँ, हो? गठिया भाव है। गठिया भाव। हाँ। अच्छा, आटों ते दवाई लो के भी? हाँ ले आया बेटा। कितना दिन हो गया दवाई लेता ने? 3-4 महीना आ गया। 3-4 महीना हो गया। कि फर्क पड़ा है कहीं है? नहीं फर्क है बेटा साहब। कितना फर्क पड़ गया? खूब फर्क पड़ गया बेटा, दर्द को नहीं अब कम है दर्द। अच्छा, दर्द कट होता था पहले? इजार आठे आंगलियां में। तो बुढ़ापे में मैंने घुटना दुखना जोड़ा दुखना है तो संभाविक है। ये दवाई असर हो जो अब एकदम ठीक है? ना ठीक हो बेटा, बिल्कुल ठीक हो। पहले मतलब हाथ मुड़ता को नहीं? हाथ नहीं ये रहता था, ये सीधा होता ही। सीधा होता ही को नहीं? हाँ अब ठीक है बेटा। अब खासा कुछ आराम है? हाँ आराम सा गिरो है। मतलब 4 महीना लगातार तन दवाई लेनी पड़ी है? हाँ 4 महीना आ गया दवाई लेता हूँ। अच्छा, थाना 8 बार पतो क्या चले होते क्या आया था? कोई बताए हमारे? पहले कोई दवाई लेता तो? हाँ। कौन लेता? कोई रिश्तेदारी में? अभी कोई जी हाँ बताए, कोई हमारा अड़ोस पड़ोस में है कोई, वह बताए भाई दवाई ले आओ, वह बताएगा मैं छोड़। अभी के बाद खासा कुछ आराम आ हाँ गया? अब आराम है, बढ़िया बेटा, जोरदार आराम है। हमारे घुटनों में दर्द थी भैया पहले, और यहाँ आके मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला। बहुत कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। और की तो टाइम दवाई ली? मैं 1-1.5 महीने से बहुत ज़्यादा उठने बैठने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अब अब बहुत ज़्यादा आराम है। अच्छा, कितना टाइम तक दवाई ली? 1.5 महीने से ले रही हूँ। अच्छा, 1.5 महीने में ठीक हो गया? बिल्कुल। और भी अठे कई सारा जी का पेशेंट है, बायड़ा है, भाई साहब भी एक आयड़ा है। कौन सी जगह में आए हो आप? मैं बीकाजी फैक्ट्री से बीकाजी फैक्ट्री। क्या काम करो? काम वही करा कमठाना। कमठाना को काम करो। क्या दिक्कत होगी थारे? कोई कमर में दर्द हो। कमर में तुमको बार बार उठाए हो? हाँ ज्यादा बार उठाने? कितने टाइम हो रही है दर्द? हो रहा है 3-4 महीने से। 3-4 महीना हो गया। क्यों पहले देखड़े दिखाए हो कि चेक करे? एक दो जगह चेक कराया, बीपीएम सही बैठे कौन दवाई हेठे आया अठाया जब 2-2.5 महीना हो गया, दवाई ले ली सही हो गया। 2-2.5 महीना में सही हो गया। अभी भी थोड़ी बहुत दवाई चल रही है? हाँ साल दवाई चल रही। कितने टाइम तक चलेगी पूरी दवाई आपने? बस तब थोड़ी देर चलेगी, 15-20 दिन महीने और चल जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। अच्छा, मतलब जब थी हटाया जब की स्थिति थी थारे, मतलब कमर दर्द की? कमर दर्द बहुत ही ज़्यादा दर्द करती है, बैठीस तो कौन। अब चलेंगे आप अंदर डॉक्टर साहब कने। इस तरफ आप देख सको मेडिसिन वगैरह है जी की भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। बंगा इस साइड में देख सको कुछ पेशेंट खड़िया भी है, ले भी रहा है। अंदर जाऊँगा डॉक्टर साहब से बातचीत करांगा कि आखिर और सिर्फ अपने बीकानेर में ही है या फिर और भी कई सारी जगह पर है, और के तरीके से इलाज हुआ, के तरीके से दवाई देवे, के कुछ चीज़ें हैं सगली बताएं जी कि मैं पूछ पड़ी आप लोग सामने रखूँगा। डॉक्टर मुस्कान मैडम है जी का अपने साथ मौजूद है। हर साथ बातचीत करांगा कि भाई ये आयुर्वेदिक दवाई रो के कुछ तरीकों है कि कुछ तरीके से पेशेंट ने देवे और कई तरीके से पेशेंट ने चेक करे। कुछ एक पेशेंट आप जब आया बीटे मठे बैठे अभी आप विजुअल पर देख सको। सब बड़ी बात आ है कि लोग ग्रामीण क्षेत्र अबार कितना लोग है एडा ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पर बात करा। मैडम ग्रामीण क्षेत्र अभी पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं आप रखने? हाँ जी, देखो दोनों आते हैं, गाँवों के भी और शहरों के भी, लेकिन गाँवों से ज्यादा लोग आते हैं, आसपास के गाँवों से जो भी है। बिल्कुल। आपने साके कुछ लोग है जिका ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े लोग है। हाँ जी। ग्रामीण क्षेत्र में प्राय कर ज्यादातर के प्रॉब्लम हुआ कि या तो कमर दर्द हो जाए हाँ जी। या फिर
ग्रामीण क्षेत्र में जी की मातावां और है बांगे ज्यादा घुटना में बहुत दर्द होया करे और बाहर में बातचीत भी कर रहे हो तो ग्रामीण क्षेत्र से कई आइडिया भी हा कई लोकल बीकानेर रा भी हा हाँ जी। तो सबू पहली तो मैं आप अब बात जाननी चाहूँ कि आप रे सबू ज्यादा पेशेंट कौन सी बीमारी ले रहा है बीकानेर के मायने ज़्यादातर जो गाँवों के जो पेशेंट हैं वो हमारे लिए ज़्यादातर तो घुटनों के दर्द के लिए आते हैं, है ना। कुछ लोग एलर्जी के भी आते हैं, जैसे कि गाँवों में अब जैसे कटाई वगैरह का टाइम है तो उसमें एलर्जी वाले लोग ज़्यादा आते हैं, जैसे किसी को दमा की है, सांस की समस्या है, इससे छींके वगैरह, ये इसकी ज़्यादा आते हैं पेशेंट्स। कुछ एक पेशेंट के साथ में बार बातचीत करी ही मैं कह रही मैं कई जगह पहले भी दिखाया और अठे दिखाया बाद मैंने 1-1.5 महीने मैंने मके आराम आ गयो तो अठे को के कुछ सिस्टम है के तरीके से आप दवाई देवो हो और फिर कितने टाइम बाद मैंने बन रिलीफ मिल जाओ आराम आ जाओ बन देखो हम ऐसा नहीं है, जैसे पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको जैसे भी उसका चेकअप है नॉर्मली हम एक्सरे वगैरह जो भी है वो करवा के उनको चेक करते हैं, या फिर नॉर्मली अगर है उसको चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद उनको 1 महीने की दवाई दी जाती है। ज़रूरी नहीं है कि सबको 1 महीने में रिलीफ आए, किसी सबकी बॉडी अलग है, सबका शरीर अलग है। किसी किसी को तो 1 महीने में रिलीफ आ जाता है, किसी किसी को थोड़े लंबे समय तक दवाई खानी पड़ती है। हम दवाइयों के साथ उनको कुछ खाने पीने में उसकी डाइटरी चेंजेस करवाते हैं, ठीक है। कुछ उनको सेक वगैरह जो भी है कमर के लिए, घुटनों के दर्द के लिए सेक वगैरह वो बताते हैं, वो सब अगर वो फॉलो करते हैं तो उन्हें डेफिनेटली आराम मिलता है। अच्छा गाँव रा लोग कई बार होया करे जब ग्रामीण क्षेत्र रा लोग अब यहाँ सोचा कि यार डॉक्टर कन जाऊंगा ध्यान को नहीं की तो कहीं आपको घर भर लेगा मतलब पिछांगो जो डर हुआ वो सब ज्यादा हो गया तो 28 बाद में कड़े यहाँ तो कोई नहीं हुआ कि जहाँ कई डॉक्टर हम कहे कि धीरे धीरे इलाज चालू करता करता फिर लंबो चलाते हुए नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितनी आपकी बीमारी है उसी के हिसाब से इलाज दिया जाता है। जैसे ही आप बिल्कुल ठीक हैं उसी दिन आपका इलाज आधी दवाइयाँ बंद करा दिया जाएगा, और दवाइयों की जो डोज है वो कम से कम रखी जाती है ताकि आपको आराम आए, बस उतना। अच्छा एक चीज़ और भी मैं आपको जानकारी लेना चाहूँ कई लोग भाई बवासीर का जी का पेशेंट है बाकी मन में डर हुआ कि मार तो ऑपरेशन करना पड़ेगा या करना पड़ेगा तो भी लोगों वास्ते भी मतलब आपकन जी की दवाई आप जी की दवाई दे रहे हो आयुर्वेदिक इसू ऑपरेशन की जरूरत पड़े को बाद में आराम मिल सके बने हाँ नहीं, ऐसे बवासीर के यहाँ काफ़ी सारे पेशेंट आते हैं जिनको एलोपैथी में उन्हें बोल देते हैं कि ऑपरेशन करा लो। यहाँ से अगर वो दवाई लेते हैं तो उन्हें अच्छा इफेक्ट मिलता है, ठीक है। ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, उनकी प्रॉब्लम्स में आराम आ जाता है। कभी यहाँ भी हो कि कोई पेशेंट आप कने लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट ले रही और भी ने बिल्कुल भी आराम को नहीं आयो नहीं, ऐसा कई बार पॉसिबल हो जाता है, लेकिन वो और थोड़ा लंबे समय तक लेते हैं तो उन्हें आराम आ जाता है। बाकी ऐसा नहीं है, हर एक पेशेंट्स में जल्दी ही आराम आ जाता है क्योंकि दवाइयाँ काफ़ी इफेक्टिव हैं, अच्छी हैं, आराम आ जाता है। अच्छा आपने सिर्फ बीकानेर रे मायने ही हॉस्पिटल है या फिर और भी अदर जगह अगर लोग कोई देख रहा है अगर आनो चाहे तो फिर बन अठे ही आनो पड़ेगा या फिर और भी हॉस्पिटल है अपनी नहीं, बीकानेर में नहीं, हमारे राजस्थान में 5 ब्रांचेज़ हैं, जैसे कि गंगा शहर में, जयपुर में, उदयपुर में है ना, काफ़ी जगह ब्रांचेज़ हैं। और इसके अलावा हरियाणा में, हिमाचल में, पंजाब में, वहाँ भी जहाँ जो भी आपका पास पड़े वहाँ आप दिखा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा जे कि मैं आपको बात करी कि अठे ज़्यादा लोग घुटना दर्द ज़्यादा ले रहा है हाँ जी। और बवासीर की आप बातचीत भी करी और भी कितने तरह का रोग है जिकांगो आपके नटे इलाज है जैसे कि स्किन की एलर्जी है, सोराइसिस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस काफ़ी है उसके लिए भी। और इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस, कमर में दर्द है जिनके, आजकल यंगस्टर्स में ये काफ़ी देखने को मिलता है कि भाई बैक पेन की समस्या के लिए आते हैं। और इसके अलावा दमे की समस्या, खांसी, बलगम वगैरह, ये छींकें वगैरह, इसके लिए काफ़ी लोग आते हैं। इन सब का अच्छा अच्छा इलाज है यहाँ पे। अच्छा एक चीज़ और भी मैं जानकारी लेनी चाहूँ मैडम आपको कि भाई बीमारियां की आप बातचीत करी ही भाई लगभग जी की बीमारियां हैं बाको आपने कनाडा इलाज है भी एक बड़ो सवाल हुआ है कि कई लोग यहाँ सोचा है अंग्रेजी दवाई लेवा और एक आयुर्वेदिक आ गई तो आयुर्वेदिक की अगर बात करा तो आयुर्वेदिक तो सदियों चाल तो आ रही है आज नहीं मतलब बहुत सदियां पहला भी मतलब आयुर्वेदिक जो इलाज हो वो तो चल तो ही आ रही है तो अंग्रेजी दवाई बेस्ट रहे या फिर आयुर्वेदिक बेस्ट रहे हाँ जी, देखो बेस्ट तो तो दोनों में मैं फर्क भी जानना चाहूँ आप तो एक डॉक्टर हो आप लिए तो समान है सभी चीज़ें हाँ जी, देखो बेस्ट के लिए डिपेंड है कि हम पहली प्रायोरिटी रखते हैं कि हम एलोपैथी को दिखाएं। लेकिन आजकल जो पेशेंट हैं वो ऐसे हो गए हैं कि हमें परमानेंट क्योर चाहिए, हम नहीं चाहते कि आगे हमें लंबे समय तक दवाई चलें या स्टीरॉयड चलें, ठीक है। तो उससे बचने के लिए लोग आयुर्वेद में आते हैं, और आयुर्वेद में सब चीज़ों का बहुत ही अच्छा इलाज है और बहुत क्योरेबल है। हम तो मानेंगे कि आयुर्वेद सबसे बेस्ट है, सबसे आगे है। अच्छा दोनों में अगर फायदे और नुकसान की बात करें तो फ़ायदा नुकसान तो दोनों का अपना अपना अलग अलग है। आयुर्वेद में ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, तो फ़ायदा ज़्यादा है।
अच्छा, एक तो आप आप सुनी अडॉप्ट कर सुनी सकते सुनाई हैं। बात कह रही हूँ मैं, अपना क्या है, मतलब अंग्रेजी दवाई ने अगर ज्यादा लेवे नहीं आदमी तो फिर भी वो परमानेंट करनी पड़ सके, मतलब कंटिन्यू हो जाओ बात बात लिया बाद में भी ना राहत मिले, तो आयुर्वेदिक में ऐड कोई सिस्टम हुआ? नहीं, आयुर्वेदिक में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, अब बोला जाता है कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ थोड़ा धीरे-धीरे काम करती हैं, लेकिन आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म करती हैं। तो वो बात बिल्कुल सही है, तो ऐसा ही है, बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सारे जीवन भर दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। अच्छा, एक और लास्ट बात, कई अपना जी का लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, आ चीज सोच रहा है कि अगर अंग्रेजी दवाई लेवा और एक आयुर्वेदिक दवाई लेवा, लोग आजकल पीछे ने बहुत ज्यादा महत्व देवे, तो कम रुपया की मायने लागे। आयुर्वेद में ही कम रुपए हैं। जैसे पुरानी पद्धति है, तो पहले भी इतना नहीं था लोगों के पास, है ना? तो आयुर्वेद में कम रुपए लगते हैं। और एलोपैथिक में वो स्टेरॉइड वगैरह देते हैं, तो वो लगातार पूरे जीवन भर आप दवाई खाओ और कुछ छोटे समय तक दवाई खाओ, तो वो डिफरेंस आ ही जाता है पैसों का। अच्छा, एक चीज आखिरी सवाल और भी है कि खाली हेड जी को ट्रीटमेंट आपने करना वो एक दवाई के जरिए ही हुआ है या फिर साथ के साथ कोई एक्सरसाइज वगैरह ऐसी चीज भी आप बताओ बने? नहीं, दवाई तो हम देते ही हैं। दवाई के साथ उन्हें कुछ डाइटरी चेंजेस बताते हैं, कुछ सेक, कुछ परहेज वगैरह सब बताया जाता है, जिनको अगर वो फॉलो करते हैं तो उन्हें डेफिनेटली आराम मिलेगा। एक्सरसाइज की भी जरूरत है सर? हाँ, हम उन्हें बताते हैं, जिस भी बीमारी में जिस एक्सरसाइज की ज़रूरत है वो बता के भेजते हैं, वो उन्हें करते हैं तो आराम आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। तो जै कि आप डॉक्टर मैडम हाँ बारसा के बातचीत करियो कि के तरीके से इलाज करे और कौन सो इलाज आपने लिए बढ़िया रहे, सगली चीज ही जी कि मैं आरसा के बातचीत कर आपने सामने रखी भी। अब आपरे मन में सब बड़ो सेंस वो है कि भैया हॉस्पिटल है कौन सी जगह, तो मैं आपने बता दूं कि बीकानेर रे मायने नागणेची माता रो मंदिर पवनपुरी रे मायने बीके जस्ट ठीक सामली साइड पर ही डॉक्टर शारदा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। जठे अगर आप घुटना में दर्द हो या फिर कमर में दर्द हो या फिर जोड़ार मायने दर्द हो या फिर बवासीर हो, एडी कई अनेक प्रकार की बीमारियां हैं जिकारो इलाज रे वास्ते अपने कई जगह घूमना पड़े और अपने राहत को मिले, और ए बे बीमारियां हैं जिकी एक बार में ठीक को नहीं हुए। सही कह रहे हो मैडम, ए चीज़ें हैं जी कि एक बार में अगर कोई यहाँ सोचे चाहे कि भाई हमारे ठीक हो जाओ एक बार में बात हो को नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग जो हार जाते हैं एलोपैथिक दवाइयों से वो ही आते हैं, है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी 12 साल 15 साल पुरानी 1 महीने में ठीक हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको थोड़े लंबे समय तक दवाई लेनी हाँ, पड़ती वो है। एक बड़ो लॉजिक है मैडम, बीमारी जितनी लंबी है उतना ज्यादा टाइम लगे तैयार होने में। हाँ जी, ऐसा बाकी है। तैयार तो आपने करने तो हो भी सके दवाई। नहीं, बिल्कुल डेफ़िनेटली तैयार होते हैं, लेकिन थोड़े लंबे समय तक किसी-किसी का इलाज चल जाता है, अगर पुरानी बीमारी है तो। एड्रेस में आपने बता ही दिया है, और बाकी मैं ये हॉस्पिटल का कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे डालूंगा, तो बटे शू आप पूरी जानकारी ले सको और आप नंबर वगैरह भी लिखवा सको जगह दिन आपने दिखाना हुआ है। बाकी आप लोग की कुछ राय है और एक सागे सागे कमेंटर मैंने अभी बात बता जाओ ना कि ये हॉस्पिटल पहला आप मैंने कौन कौन आर गेड़ा है और बाने की तो कहीं कुछ रिजल्ट मिलियो है, आराम मिलियो है। मिलाएं एक और नए वीडियो सागे। धन्यवाद।